गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हम 11th का रिवीजन कुछ स्पेशल टॉपिक्स देख रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसको शॉर्ट नोट्स की तरह एक हम कोशिश करेंगे आपको दिमाग में फीड करने का, है ना। तो गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखेंगे आज। लगभग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किडनी से लेके हम नेफ्रॉन का पार्ट तक डिटेल में कोशिश करेंगे कवर करने का, राइट। चलो देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है ना। तो सबसे पहले वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, है ना, पेयर ऑफ किडनी है, ये आपका किडनी हो गया, ठीक है। और देन वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर, जहां से आपके पास यूरिन आएगा, तो पेयर ऑफ यूरेटर। एंड वी हैव अ यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपके पास क्या है, यूरेथ्रा, द लास्ट ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये चार पार्ट है ना। तो पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा हमारे पास पोर्शन है। ये आपका हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम ह्यूमन किडनी को स्ट्रक्चर, उसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन किडनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखेगा, रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा, सही है। उसके बाद दूसरा बात करें इसका लोकेशन कहाँ होगा, तो आपको पता है पीछे साइड में, आपके डोर्सल साइड में थोरासिक वर्टिब्रा है, और थोरासिक के बाद कौन है, लंबर। थोरासिक में कितने 12 वर्टिब्रा है, लंबर में 5 है। तो थोरासिक के 12वां नंबर मतलब लास्ट वर्टिब्रा से लेके लंबर के तीसरे वर्टिब्रा तक आपका किडनी एक्सपेंड होके रह रहा है। कहाँ पे, डोर्सल साइड में, क्लियर, एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल साइड, ठीक है। तो इसका लोकेशन हम देखें तो लोकेशन कहां होगा, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, है ना, और डोर्सली प्रेजेंट है, और कहां प्रेजेंट है, T12 से लेके L3 तक, है ना। थोरासिक वर्टिब्रा, लास्ट थोरासिक वर्टिब्रा, लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, क्लियर। और इसके बात करें कि इसका लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, तो आपका जो ह्यूमन किडनी है उसका जो लेंथ होगा वो होगा 10 to 12 सेंटीमीटर, है ना। विड्थ कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, 5 to 7 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस कितना होगा, थिकनेस होगा 2 to 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। वेट का बात करें, वेट कितना होगा, तो वेट होगा आपका 120 से लेके 170 ग्राम तक का वेट हो सकता है। ये माइनर डिटेल्स है कि रेडिश ब्राउन कलर का है, लोकेशन डोर्सली प्रेजेंट है ना, डोर्सली प्रेजेंट है, और डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, और वेंट्रली कवर्ड है ना, किससे, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से। तो इसीलिए इस किडनी को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल, है ना, एक ही साइड से कवर है, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल किडनी हम बोल रहे हैं, ठीक है। T12 थोरासिक वर्टिब्रा 12 से लंबर थर्ड तक प्रेजेंट है। लेंथ की बात करें 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, और वेट कितना है, 120 to 170 ग्राम। अगर आप किडनी का क्रॉस सेक्शन लेते हो, काट के आप चेक करते हो कि अंदर क्या है, देन यू हैव, सबसे पहले तो आउटर में यहाँ पे टफ फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट है ना, टफ लेयर प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रीनल कैप्सूल, टफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल कैप्सूल। क्या नाम बोल रहे हैं, रीनल कैप्सूल बोल रहे हैं, ठीक है। अंदर आए तो बाहर की ओर जो ये रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, ठीक है, ये जो रीजन दिख रहा है बाहर की ओर, है ना, ये वाला रीजन, ये ठीक है, ये रीजन कौन सा है आपका, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये रीजन कौन सा है, कॉर्टेक्स। अंदर का ये जो रीजन दिख रहा है आपको, मेडुला दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, मेडुला, और मेडुला में यू हैव कोनिकल शेप मासेस, है ना, कोनिकल शेप मासेस प्रेजेंट है। जैसे कि आप ये देखो, कोनिकल शेप मास प्रेजेंट है, कोनिकल
शेप बॉडी प्रेजेंट है और इसी कॉनिकल शेप बॉडी को प्रेजेंट इन मेडुला, है ना, प्रेजेंट इन मेडुला को हम क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हैं, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड। देन व्हाट यू सी कि कॉर्टेक्स का कुछ रीजन बेटा, ये आप देखो कॉर्टेक्स का कुछ रीजन मेडुला के अंदर आ रहा है। देखो ये कॉर्टेक्स का कुछ रीजन मेडुलरी पिरामिड के बीच में अंदर घुस रहा है, एक्सटेंड्स इनटू द मेडुलरी पिरामिड, द एरिया बिटवीन मेडुलरी पिरामिड में एक्सटेंड करता है। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉलम। क्या बोल रहे हैं इसको, रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टेनी, कॉलम ऑफ बर्टेनी बोल रहे हैं, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टेनी, ठीक है। कॉलम ऑफ बर्टेनी क्या है, इट इज ए रीजन ऑफ, इट इज ए रीजन ऑफ कॉर्टेक्स which extends between मेडुलरी पिरामिड के बीच में अंदर जाता है जो कॉर्टेक्स का रीजन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलम ऑफ बर्टेनी बोल रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो गया। आप देखो ये जो रीजन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो रीजन हम बोल रहे हैं, ये वाला है ना, ये मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो ये कॉर्टेक्स का रीजन जा रहा है, इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, कॉलम ऑफ बर्टेनी, रीनल पिरामिड बोल रहे हैं, ठीक है, ये रीजन, ठीक है, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपके पास मेडुलरी पिरामिड से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, दिस स्मॉलर ट्यूब इज नोन एज कैलिक्स, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइनर कैलिक्स, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स ज्वाइन होके क्या बना रहे हैं बेटा, बड़ा कैलिक्स बना रहे हैं। जैसे ये देखो, ये सिंपल कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, यहां से माइनर कैलिक्स, ये जुड़ के आप क्या बना रहे हैं, मेजर कैलिक्स, ठीक है। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है, ये मेजर कैलिक्स हो गया। फिर ये पूरा जो एक ब्रॉड रीजन है ना, एक कैलिक्स के नीचे में जो ब्रॉड रीजन है, इसको आप बोल रहे हो रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। और आप देखो किडनी में आपको अंदर साइड में, ऑन द इनसाइड कॉन्केव सरफेस प्रेजेंट है। आप देखो किडनी, देखो ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, इनर साइड में डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन क्या है, कॉन्केव सरफेस दिख रहा है आपको, कॉन्केव सरफेस दिख रहा है, जहां से आपका यूरेटर बाहर निकलेगा और आपका आर्टरी है ना, आर्टरी और वेन, आर्टरी अंदर जाएगा, वेन बाहर निकलेगा, ठीक है, आर्टरी अंदर जाएगा और वेन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका समझो कि क्या लिख लिया इसको बेटा, रीनल आर्टरी, किडनी में जो आर्टरी अंदर आएगा बेटा उसको हम बोलेंगे रीनल आर्टरी, ठीक है, और जो बाहर जाएगा उसको हम बोलेंगे रीनल वेन, ठीक है। तो ये कॉन्केव सरफेस प्रेजेंट है, इस कॉन्केव सरफेस में जो ये नॉच प्रेजेंट है, ये डिप्रेशन है कॉन्केव सरफेस में, नॉच फ्रॉम वेयर द रीनल आर्टरी एंटर्स, रीनल वेन कम्स आउट एंड यूरेटर कम्स आउट, उस नॉच को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं, इस नॉच को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं, ठीक है, नॉच को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है। तो ये जो रीजन है आपका, ये हाइलम है, जहां से यूरेटर बाहर आ रहा है, ये क्या है आपका, यूरेटर, ठीक है, यूरेटर से बाहर आ रहा है, क्लियर, यूरेटर बाहर आ रहा है, क्या लेके, यूरिन लेके बाहर आएगा यहाँ पे। तो आप दोबारा देखो, कॉर्टेक्स के बीच में ये आपका कॉलम ऑफ बर्टेनी, मेडुलरी पिरामिड से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर उसके बाद ये ब्रॉड फनल शेप एरिया है ना, रीनल पेल्विस को अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड फनल शेप्ड एरिया, ये आपका क्या हो गया, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से क्या बाहर आएगा, यूरेटर, और यूरेटर में यहाँ पे आपके पास ये यहाँ से अंदर जाते हुए ये आर्टरी हो सकता है, ठीक है, रीनल आर्टरी ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया, हाइलम, क्लियर है। तो सबसे बाहर कॉर्टेक्स,
कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला, मेडुला में यू हैव मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड से आपके कोनिकल मास है, वहां से आपके पास माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद आपका क्या है, यूरेटर। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है। अब देखो आपके नेफ्रॉन कहां प्रेजेंट है, तो किडनी में पर किडनी हम बात करें तो पर किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन 1 किडनी, इन each kidney have 1 million nephron, ये बात आप याद रखोगे। तो नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ है बेटा, नेफ्रॉन प्रेजेंट है आपके कॉर्टेक्स से स्टार्ट होंगे और कुछ पोर्शन इनका कहाँ होगा, मेडुला में होगा, यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट है। एंड नेफ्रॉन ही क्या है, नेफ्रॉन ही क्या है, नेफ्रॉन ही क्या है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना। नेफ्रॉन कितना है, 1 मिलियन पर किडनी है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को हम देखेंगे तो नेफ्रॉन को हमने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेफ्रॉन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक बोले हैं ग्लोमेरुलस और दूसरा बोला है रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आपका नेफ्रॉन है, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल है। सबसे पहली बात तो ये कौन सा है, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल, है ना, बाउमन्स कैप्सूल। ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट है, बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल में क्या हो रहा है, बाउमन्स कैप्सूल में 2 लेयर देखा, आउटर ये जो लेयर दिख रहा है आपको, इसको हम बोल रहे हैं पैराइटल लेयर, है ना। कौन सा लेयर बोल रहे हैं, पैराइटल लेयर। जो अंदर ये लेयर दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं विसरल लेयर। ये अंदर जो लेयर दिख रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, विसरल लेयर। और यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है विसरल लेयर में, इनर साइड में, ये जो सेल्स प्रेजेंट है इनको आप स्पेशल सेल बोलते हो, इनका नाम है पोडोसाइट्स, है ना। क्या बोलते हैं इनको, पोडोसाइट्स बोलते हैं बेटा। बाउमन्स कैप्सूल का आउटर लेयर इज पैराइटल, इनर लेयर इज विसरल लेयर। विसरल लेयर में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम थोड़ा मॉडिफाई होके एक स्पेशल सेल फॉर्म कर रहा है जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्लियर है, तो पोडोसाइट्स किधर है बोलने से विसरल लेयर में। अब यहाँ पे अपन देखें तो एक आर्टरी आ रहा है, यहां से आपके पास ये आ रहा है कौन, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जैसे किडनी पहुंचेगा कन्वर्ट हो जाएगा एफेरेंट आर्टरियोल में, एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा है, डायमीटर क्या है, डायमीटर ज्यादा है इनका। ठीक है, ये बात याद रखोगे। एफेरेंट लाने वाला जो ब्लड लेके आ रहा है नेफ्रॉन में वो कौन सा है, एफेरेंट। एफेरेंट आर्टरियोल आएंगे, बाउमन्स कैप्सूल के जो पाउच है उसमें वो क्या करेंगे, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज नेटवर्क में डिवाइड होंगे और बनाएंगे कैपिलरीज का नेटवर्क, है ना। ये क्या बना लिया, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहां पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोले, ग्लोमेरुलस। क्या नाम दीजिए, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हो गया, बाउमन्स कैप्सूल हो गया। व्हाट इज ग्लोमेरुलस, इट इज अ टफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज formed by the afferent arteriole inside the Bowman's capsule, cup like structure। एक कप जैसा स्ट्रक्चर, चाहे इसे बेटा वैसे ही कप जैसा स्ट्रक्चर में Bowman's capsule में tuft of capillaries network afferent arteriole बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्लियर। अब उसके बाद आपके पास ये कौन सा आर्टरी, ये जो कैपिलरीज है वापस रीयूनियन होंगे और रीयूनियन होके बाहर निकलेंगे, इसको आप बोलोगे इफरेंट आर्टरियोल। इसको आप क्या बोले, इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल। यहां से बात क्लियर, एफरेंट आर्टरियोल आएगा, इफरेंट आर्टरियोल लेके जाएगा। बट एफरेंट आर्टरियोल व्हेन इट कम्स टू द बाउमन्स कैप्सूल cup like structure, there it forms a capillaries of network which is known as Bowman's glomerulus।
ठीक है। ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल, ये जो दोनों पूरा एक यूनिट दिख रहा है आपको, ये दोनों मिलके बनाएंगे मालफिजियन कॉर्पुस्कल्स, है ना, या फिर इसको हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो मालफिजियन कॉर्पुस्कल्स बनाएंगे। आप देखो ग्लोमेरुलस यहां पे लिख लेते हैं अपन, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल is equal to Malpighian corpuscles, Malpighian corpuscles, ये स्ट्रक्चर बन गया, एक यूनिट बन गया। Malpighian corpuscles क्या है बोलने से, it is a glomerulus plus Bowman's capsule is a Malpighian corpuscle। आगे देखें तो आपका ग्लोमेरुलस पार्ट कंप्लीट हुआ, रीनल ट्यूब्यूल में आपका बाउमन्स कैप्सूल, तो इसमें आ गया ग्लोमेरुलस में। आगे देखिए तो ये जो पार्ट है इसको अपन बोल रहे हैं बेटा पीसीटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पीसीटी, ठीक है। तो ये पार्ट, ये वाला है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पीसीटी, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। चलो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ये यहां लिख लेते हैं हम ग्लोमेरुलस, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट को जो कॉन्वोल्यूटेड रीजन है बाउमन्स कैप्सूल के नीचे, कॉन्वोल्यूटेड मतलब आपका ब्रेन में जो ऐसे है ना जिगजैग वेवी जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड, इसी का नाम है पीसीटी, क्योंकि ये बाउमन्स कैप्सूल के नियर है ना, बाउमन्स कैप्सूल के क्या है, नियर है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये किसका बना होता है, ये बेटा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर बोलने से आप समझो ऐसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास कुछ इस तरीके से ये आपके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसमें विलाई प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया भी प्रेजेंट है ना। तो ऐसे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसको हम बोल रहे हैं ब्रश बॉर्डर। ये क्या करता है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन आगे पढ़ेंगे अपन, रीएब्जॉर्प्शन बेटर ये रहेगा, है ना। तो सरफेस एरिया रीएब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करता है, इस रीजन को हम क्या बोले, पीसीटी। पीसीटी के आप आगे बढ़े तो आपको मिल रहा है कि यू शेप का आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको हम बोल रहे हैं बेटा लूप ऑफ हेनले। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले। तो ये जो नीचे उतर रहा है ट्यूब्यूल, आप देखो फिल्ट्रेट ऐसे बनने वाला है आगे जाके, ठीक है। तो फिल्ट्रेट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, नीचे उतर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोले, डीएलएच, डीएलएच, डीएलएच मतलब हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसका बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है, ठीक है। अब ये ऊपर से जा रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं एएलएच, है ना। एएलएच मतलब क्या हो जाएगा, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये भी किसका बना हुआ बेटा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ, ठीक है, क्लियर। एसेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होगा बेटा, आप ध्यान रखना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होगा, इट इज परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू वाटर,
है ना, एंड इम्परमिएबल टू आयंस, इम्परमिएबल टू आयंस। ठीक है, एक पॉइंट याद रखो, यहां पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज परमिएबल टू आयंस, परमिएबल टू आयंस। ठीक है, परमिएबल टू आयंस एंड इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल टू वाटर होगा। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये आपका हो गया, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। तो यहां हम लिख दे रहे हैं बेटा कि लूप ऑफ हेनले इज इक्वल टू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले प्लस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। LOH लूप ऑफ हेनले इज इक्वल टू ALH प्लस DLH। क्लियर है? तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया। आगे बढ़ोगे तो आपको फिर से एक कॉन्वोल्यूटेड रीजन दिखेगा। ये कॉन्वोल्यूटेड रीजन जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोल रहे हैं DCT। क्या बोल रहे हैं? DCT। DCT मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किसका बना हुआ है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, है ना। सोडियम एंड वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा कहां पे? DCT में। पॉइंट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। तो ये DCT ज्वाइन हो जाएगा कहां पे बेटा? कलेक्टिंग डक्ट में। DCT किसमें ज्वाइन हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन हो जाएगा। ये जो डक्ट है, बड़ा सा लंबा सा डक्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में भी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसके द्वारा होगा? बाय ADH, है ना। बाय ADH हार्मोन से क्या होगा? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। कहां पे? कलेक्टिंग डक्ट में। और आप कलेक्टिंग डक्ट में देखो, आप ये जो DCT जाके ज्वाइन हुआ यहां पे, है ना। कलेक्टिंग डक्ट में यू कैन सी लॉट्स ऑफ अदर ज्वाइनिंग पार्ट, बहुत सारे और ज्वाइनिंग के प्लेस है। इसका मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन आके क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो ये नेफ्रॉन है, ये जाके ओपन हुआ कलेक्टिंग डक्ट में। ऐसे ही आजू बाजू और नेफ्रॉन्स होंगे, वो भी आके इसी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस कलेक्टिंग डक्ट इज शेयर्ड बाय डिफरेंट नेफ्रॉन, शेयर करा जा रहा है, बहुत सारे नेफ्रॉन सेम कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहे हैं। तो किसी का वो पार्ट है क्या? नहीं, वो शेयर किया जा रहा है, वो कॉमन है। ठीक है, कॉमन पार्ट है, राइट। तो ये हो गया आपको पूरा आपका इंफॉर्मेशन किसके बारे में? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। दोबारा एक बार देख लेते हैं। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होगा, इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपका इफरेंट आर्टरियोल, इसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। डायमीटर क्या होता है इसका? कम होता है इफरेंट का। तो एफरेंट आर्टरियोल आएगा कहां? बाउमन्स कैप्सूल कैपिलरी स्ट्रक्चर में, और वहां पे वो आके फॉर्म करेगा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हिच विल बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, दैट दे विल रीयूनाइट अगेन एंड लीव द बाउमन्स कैप्सूल इन द फॉर्म ऑफ इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल के फॉर्म में वो बाहर निकलेंगे। इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा? आगे जाके हम देखेंगे कि ये आपकी PCT की बाजू में कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगा, जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलेंगे। क्लियर? उसको हम बाद में देखेंगे अलग से, एक और डायग्राम में, है ना। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगा। अगर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है नेफ्रॉन में, तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको वासा रेक्टा भी देखने को बाद में मिलेगा, जो कि U शेप का होगा। ठीक है, उसको भी हम बाद में अलग से डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ से फिर बाउमन्स कैप्सूल, ये आपका ग्लोमेरुलस, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल, इस दोनों को मिला के हमने बोला था माल्फिजियन कॉर्पुस्कल्स, है ना। रीनल कॉर्पुस्कल्स या फिर माल्फिजियन कॉर्पुस्कल्स। यहीं पे फिल्ट्रेशन होता है बेटा। ठीक है, फिल्ट्रेशन यही होगा। ये ब्लड से टॉक्सिक ब्लड आ रहा है, ये टॉक्सिक ब्लड यहाँ से फिल्टर होके बहुत सारे आयंस, वाटर कहाँ एंट्री ले लेंगे? बाउमन्स कैप्सूल के अंदर एंट्री ले लेंगे, नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन का काम तो यही होगा ना बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिखेगा व्हिच इज नियर टू द बाउमन्स कैप्सूल, इसीलिए प्रॉक्सिमल यूज किए हैं वर्ड। प्रॉक्सिमल मींस व्हिच इज नियर टू समथिंग, जो पास में है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स
पीसीटी किसका बना हुआ है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना हुआ है। यहाँ पे काफी सारा रीएब्जॉर्प्शन होगा। देखो यहाँ से फिल्ट्रेट होकर काफी सारे सामान आपके बाउंस कैप्सूल में पहुंच गए। कई वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, विटामिन जो आपको जरूरत है वो भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन था ये। ठीक है, हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पे आपको रिपीट दोबारा बताएंगे ये बात। तो ये इसमें से जो एक्स्ट्रा पहुंच गए हैं सोडियम, ग्लूकोज, उनको वापस रीएब्जॉर्प्शन करना है। जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वापस, वो मेजर रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा? पीसीटी से। और आपको रीएब्जॉर्प्शन करना है तो आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है। कभी आप जैसे इंटेस्टाइन में भी आप देखेंगे फूड रीएब्जॉर्प्शन, वहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट था सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। आगे आप बढ़े तो आपको यू शेप का एक लंबा सा ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिखा, जिसमें आपने दो पार्ट देखा, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग, है ना। एक क्या देखा? डिसेंडिंग, और दूसरा क्या देखा? असेंडिंग। तो डिसेंडिंग हो गया और ये असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दोनों को मिला के आपने बोला लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दोनों का जो दोनों साइड है डिसेंडिंग असेंडिंग, दोनों में थोड़ा फर्क है। दोनों पहली बात तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए, बट इनका जो परमिएबिलिटी है इज डिफरेंट। लाइक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का अगर आप बात करो तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है किसके लिए? वाटर के लिए। बट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है किसके लिए? आयंस के लिए। सोडियम क्लोराइड ये सब आयंस के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। सिमिलरली यहां वाटर के लिए परमिएबल है तो आयंस के लिए इम्परमिएबल है। पॉइंट क्लियर है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आप आगे बढ़ो तो आपको मिलेगा डीसीटी। यहां पे भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, बट कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा बेटा। यहाँ पे नॉर्मल अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा कंडीशनल। मतलब समझो कि बीपी लो हो गया, सोडियम आयंस कम है आपके ब्लड में, बॉडी फ्लूइड कम हो गया है, बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, बॉडी फ्लूइड कम हो गया। अंडर सच कंडीशन यहाँ से क्या होगा? वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब होंगे। तो कंडीशन बता रहे हैं हम कि बीपी कम हो गया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम है, उस कंडीशन में रीअब्सॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम ऐसे कंडीशन में रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, कौन करवाए? तो कल हम लास्ट क्लास जो हम किए थे वहां पे रास सिस्टम देखे थे। तो रास में रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो से बना है, वही हार्मोन आपको क्या करवा के देगा? डीसीटी से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। आगे आप बढ़े डीसीटी से आपको मिला कलेक्टिंग डक्ट, जहां आपका नेफ्रॉन जाके अपना जो भी यूरिन फॉर्मेशन फिल्ट्रेट है उसमें डाला। कंडीशनल डक्ट भी परमेबल है वाटर के लिए एंड आल्सो परमेबल फॉर यूरिया। यूरिया भी रिलीज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे भी कलेक्टिंग डक्ट में भी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होगा, जरूरत पड़ेगा तो। अगर बॉडी फ्लूइड कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, उस कंडीशन में एडीएच हार्मोन वैसोप्रेसिन व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन से सीक्रेट होता है, वो वैसोप्रेसिन हार्मोन यहाँ पे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका पूरा लगभग जितना हम यहाँ पे मैक्सिमम कवर कर सकते थे किए। इसके बाद जब हम दोबारा एब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहां पे हम इसको कल फिर डिटेल से दोबारा कुछ पोर्शन आएगा, जैसे ब्रश बॉर्डर है ये पोर्शन, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हुआ उसका मैकेनिज्म कल देखेंगे। और फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरी बनना और इसका डायमीटर ज्यादा है, इफेरेंट का कम है, इस डायमीटर ज्यादा कम होने से क्या होगा, कौन सा प्रेशर है जिससे फिल्ट्रेशन होगा, दैट कम्स अंडर द मैकेनिज्म एंड वी विल सी इट टुमारो। कल देखेंगे उसको बेटा। ठीक है, तो ये आपका किडनी का पोर्शन हो गया, ये किडनी का आउटर कवरिंग डक्ट फाइब्रस कैप्सूल है ना, इसको हमने पढ़ा। उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला, मेडुला में मेडुलरी पिरामिड, पिरामिड से निकला है कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर मेजर कैलिक्स बनाएंगे, रीनल पैल्विस ब्रॉड फनल शेप दिखेगा, वहां से आपको क्या निकलेगा? यूरेटर निकलेगा। तो एक सिंगल किडनी देखा, एक सिंगल किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ये पार्ट को हमने देखा है ना। इसके अलावा हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किडनी में क्या क्या चीज है। रीनल, सबसे पहले तो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर है ना। उसमें आप यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर में आपका ये यूरेटर का ओपनिंग है। ठीक है, यूरेटर का ये ओपनिंग 2 हो गया और ये आपका लास्ट में यूरेथ्रा का ओपनिंग। तो ये
तीनों मिलके, ये देखो ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, है ना, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये तीनों मिलके। इस तीनों मिलके जो ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हैं। आगे देखें तो ये जो अंदर का जो यूरिनरी ब्लैडर का जो ये अंदर सेल है बेटा, ये है ना, ये किसके बने हुए हैं, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बने हुए हैं, ठीक है। तो इनर लेयर ऑफ, है ना, इनर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ये किसका बना हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल, जैसे जीन्स आता है स्ट्रेचेबल जीन्स आते हैं, वैसे ये भी कैसे होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं नेचर में, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर इज आल्सो प्रेजेंट, रिसेप्टर इज प्रेजेंट, ठीक है। जो तो जब हम देखेंगे मिक्सुरेशन की यूरिन होगा कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या ब्रेन से कंट्रोल होता है, हाँ सीएनएस से कंट्रोल होगा, तो उसमें यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर का काम आएगा। स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, अंदर में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखो तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें ये थिकनेस है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है ना, ये क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है ये, ठीक है। ये आपका स्मूथ मसल आउटर, हम लिख लेते हैं आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो आउटर लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर किसका प्रेजेंट है, ये बना हुआ है स्मूथ मसल का, जिसको हमने स्पेशल नाम दिया है ना, डिट्रूसर मसल, डिट्रूसर मसल, ठीक है, डिट्रूसर मसल, क्लियर। तो आप बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो यूरिनरी ब्लैडर में कैसे हो रहा है, तो जैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ, राइट। अब अंदर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम लगा हुआ है जो कि स्ट्रेचेबल है ना, तो यूरिन बढ़ता जाएगा। सपोज भी हमको यूरिन का फीलिंग आ रहा है, बट अभी कंडीशन ऐसा है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, यूरिन अभी नहीं जा सकते हैं, तो हम वेट करते हैं, इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तो पहले से था, अभी और यूरिन बनेगा, तो वो यूरिन को स्टोर करने के लिए स्ट्रेच होता है ना, जैसे स्ट्रेचेबल जीन्स होता है अपन गुधा लेते हैं, वैसे ही स्ट्रेच होगा और थोड़ा और यूरिन उसमें फील हो पाएगा, क्लियर। एक्सक्यूज मी। तो स्ट्रेच होने के बाद अब मिक्सुरेशन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन इज नोन एज मिक्सुरेशन। मिक्सुरेशन कैसे होगा, तो मिक्सुरेशन होने के लिए सबसे पहली बात तो यूरिनरी ब्लैडर से आपके अंदर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है। स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस करेंगे, सेंस करके सिग्नल देंगे सीएनएस को, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन आएगा जो सिग्नल देगा किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर में आपके पास आउटर लेयर प्रेजेंट है मसल का, स्मूथ मसल जिसका नाम है डिट्रूसर मसल, ठीक है। डिट्रूसर मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका यूरिन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब से पुश करेगा, तो यूरिन क्या होगा, यूरेथ्रा से बाहर आएगा, क्लियर। यूरेथ्रा से कहां आएगा, बाहर आएगा। अब यूरेथ्रा में आपके पास स्पिंचर्स प्रेजेंट है, स्पिंचर मतलब वेल्व टाइप के स्ट्रक्चर है जो ब्लॉक करके रखे, जैसे नल खोलने से पानी निकलता है, बंद करने से ढक जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास स्पिंचर प्रेजेंट है। तो अपन यहाँ ले लेते हैं यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा में स्पिंचर प्रेजेंट है, एक है एक्सटर्नल स्पिंचर, ठीक है, और एक है इंटरनल, दो स्पिंचर है ना, एक्सटर्नल स्पिंचर, इंटरनल स्पिंचर। इंटरनल स्पिंचर जो है वो इनवॉलेंटरी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी है, जबकि एक्सटर्नल स्पिंचर कैसा है, वॉलेंटरी है,
है ना, कैसा है, वॉलेंटरी है, दैट मींस इट इज इन आवर कंट्रोल। तो सिग्नल आने से इंटरनल वाला ओपन हो सकता है बट एक्सटर्नल वाला स्टिल वी कैन कंट्रोल इट, है ना, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में वॉलेंटरी है। क्लियर? तो ये आपका लगभग मैंने कोशिश किया कि स्ट्रक्चरल वे में, एनाटॉमिकल वे में हम किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डिटेल को चाहिए था एनाटॉमिकल पोर्शन लगभग कवर किया। अब इसके बाद आपका बचता है फिजियोलॉजी, वो हम कल क्लास में देखेंगे कि हाउ डज द फिल्ट्रेशन ऑकर्स, फिल्ट्रेशन का रेट क्या है, फिल्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होगा। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हम कल देखेंगे और यूरिन उसका मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, दो मेन पोर्शन है उसको हम देखेंगे। ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो, है ना, थैंक यू।